खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। जब ऐसा बताया तो कहा ठीक है, नहीं बताएंगे हम राजा से। समय आया, पुत्र का जन्म हुआ, वो उल्कापात होने लगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी, आकाश हिलाई, महाप्रलय दर्शाने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिलाई, महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन उमड़ उठा, धड़कने लगी धुल धरनी की। आ गया उबाल समुद्रों में, हिल गई धार जमुना जी की। आ गया उबाल समुद्रों में, हिल गई धार जमुना जी की। इस प्रकार से जन्म हुआ, पुत्र से बुलाने लगे, ये पुत्र का जन्म हुआ है। आंधी तूफान बिजली चमकती है, पत्थर टूट टूट करके गिरते हैं, क्या होने वाला है? बोलो भगवान भगवान की। डरने लगे सब लोग, घबराने लगे। धीरे धीरे राक्षस तो राक्षस बढ़ता गया, प्रजाओं को सताने लगा। प्रजा करके शिकायत करने लगे। लोग सेन ने कंस को बुला करके और डांटने लगे, फटकारने लगे और समझाने लगे। कंस ने कहा पिताजी अब बूढ़े हो गए हो, समय जमाना बदल गया है, भय बिन होए न प्रीत। जब तक डर नहीं होगा जब तक कोई दरवाजे पर नहीं आने वाला है समस्त प्रजाओं को। इस कारण से जो हम कहते हैं वही करो। नहीं, ये नहीं होने देंगे, तुमको हम कारागार में बंद कर देंगे। कहा तुम मुझको बंद कर दोगे। इसलिए तत्काल सैनिकों को बुलाया। दुष्ट को दुष्ट ही मिल जाते हैं और अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया। उनके भाई देव गए भेंट करने के लिए। हाँ भैया, जितनी कन्याएं थी सबका तो विवाह हो गया था, देव की शेष बची थी, अब ये तुमको कारागार में डाल दिया है, कैसे विवाह होगा? चिंता मत करो, किसी से अगर काम बनाना है तो उसकी खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो और प्रसन्न हो जाएगा और काम बना देगा। देवक ने सुना, जब जाकर के पहुंचे कंस के दरबार में, इधर उधर देख रहे हैं। कहा भैया कंस, जान पड़ता है देवराज इंद्र बैठे सिंहासन, आज मथुरापुरी अमरावती इंद्रासन जान पड़ता है, ऐसा मेरा भतीजा लग रहा है। अरे कहा चाचा जी आइए, आसन पर विराजमान। आसन दिया, बैठ गए। हाल बताओ, कहा तुम राजा बन गए हो, हाल मुझसे पूछते हो? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सब कर तुम्हारे हाथ में। देव की बहन का क्या हाल है? अब फिर वही बात पूछ रहे हो? अरे बहन तुम्हारी है, मुझसे क्या लेना देना? अब तो शादी योगी हो गई है, कहीं लड़का बताओ। हम नहीं बताने वाले हैं, तुम ही कहीं खोज लो, सब तुम मालिक हो। आप किसी को तो देखा होगा, उसे विचार आया था कि सूरसेन के पुत्र बसदेव जी के साथ विवाह कर दे, क्योंकि रोहिणी का विवाह कर दिया था, इसका भी विवाह कर दिया जाए। तो वो तो मेरा परम मित्र है। सैनिकों को आदेश दिया, द्वारपालों को, जल्दी से जाओ मेरे मित्र बलदेव जी को बुला लाओ। बलदेव जी पहुंच गए। राजन क्या है, क्यों बुलाया? अरे कहाँ बुलाया नहीं, हमारे चाचा जी का आदेश है, जा करके जल्दी से दूल्हा बन जाओ और बारात लेकर के आओ और मेरी बहन देवकी के साथ विवाह करके ले जाओ। पहुंच गए, तैयारी हुई, आ गए, विवाह संपन्न हुआ और भेजने के लिए खुद अपना रथ पर बैठा और राज पकड़ करके और चल दिया भेजने के लिए। पूरा मथुरापुरी जब ये दृश्य देखा, कहने लगे तो समझा था बड़ा दुष्ट है, पिता को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन हृदय में प्रेम भाव है, अपने बहन को जा रहा है खुद भेजने के लिए। कैसे
देवक ने सब आनंद सहित, देवक ने सब आनंद सहित तब वैद के ब्याह में दान किए। देवक ने सब आनंद सहित भूषण गजरथ मैं मारे, भूषण गजरथ मैं मारे, गज हेम गौरा दान किए। भूषण गजरथ मैं मारे। और रथ में देवकी वसुदेव रहे, पीछे से एक रिसाला था, रथ हाँक रहा था हर्षराज, रथ हाँक रहा था हर्षराज। वसुदेव को आगे बढ़ा, गड़गड़ाहट के साथ आवाज आई आकाशवाणी, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल तुम लाएगा, और विश्वास रहे बस यही फूल ढोल मिलाएगा। तुझको तेरे पितरों समेत जमपुर की हवा खिलाएगा, तुझको तेरे पितरों समेत जमपुर की हवा खिलाएगा। जब इतना सुना आकाशवाणी को रोक दिया, चौक पर म्यान से तलवार निकाल लिया और झपट करके और देवकी के केस को पकड़ लिया। अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी, अथवा भाई के हाथों में मर रही वो बहन बेचारी थी, अथवा भाई के हाथों से मर रही वो बहन बेचारी थी। भगवान की इस प्रकार से यो ही केस को पकड़ा, तत्काल मारना चाहा, तो बसदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा भैया मथुरा नरेश, ये तुम्हारी बहन है और ये मेरी पत्नी भी है, इसलिए पत्नी तो बचाने का और रक्षा करने का मेरा धर्म है, मारने नहीं देंगे। फिर बात क्या है, आकाशवाणी नहीं सुना, कहा सुना तो है भैया, लेकिन इसके पुत्रों से तो डर है तुमको, इससे तो कोई चिंता है नहीं। अब मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, जितने भी पुत्र होंगे लेकर के आपके सामने पेश कर देंगे। इसको क्यों मार रहे हो? अबला पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, राजा हो करके भूल रहे हो। हाँ ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने मकान पर नहीं जाना है, जहाँ तुम्हारी इच्छा उसको रखो। कारागार में भेज दिया और वहीं पर ताला लगा दिया, भोजन पानी सारी व्यवस्था हो रही है। कुछ समय के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकर के बसदेव जी अपने सत्य पर अटल थे, लेकर के दे दिया हाथ में, गोदी में लिया, दुलार करके और वापस कर दिया, कहा मैंने परीक्षा ले लिया, आप सत्यवादी हैं, ले जाए तो पहला है। वापस लेकर के चले आए, तब तक देवसी नारद पहुंच गए। भैया मथुरा नरेश बहुत प्रसन्न हो, बसदेव जी पहला पुत्र लेकर के आए थे, मैंने छोड़ दिया, नारायण ये तो बड़ी भूल किया, क्योंकि बहु पिया छलिया है, विष्णु पता नहीं पहले ही ना आ जाए, ये कैसे हो सकता है 8वें में आएगा। आज तो आज चक्कर बनाया
और एक एक छोड़ करके सब पहला सब आठवां नारद के चक्कर में मथुरा नरेश कंस पर गया। अब पहुंच गया कारागार में, फाटक खुलवा करके छीन लिया, गोदी से पटक दिया, शिला पर बंद कर दिया। सभी देवतागण कहने लगे नारद ये क्या करते हो, बाल बंद करवा रहे हो? वो तो छोड़ दिया था। सुनो, जब तक बाल बंद नहीं होगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक भगवान का उद्धार नहीं होगा। बोलो भक्त भगवान की। ऐसे ऐसे करते करते 6 पुत्रों का वध हो गया। 7वें पुत्र में शेषावतार बलराम जी का आगमन हुआ। भगवान ने बुलाया अपनी योग माया को। क्या आदेश है प्रभु? कहा तुम जाओ मथुरापुरी में और वहां देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके लोहड़ी में प्रवेश कर दो। कहा मुझको क्या लाभ मिलेगा, ये तो पाप लगेगा। कहा नहीं, अभी तो मेरी योग माया हो, लेकिन ये काम कर दो तो हम तुमको अपना बहन बना लेंगे। हाँ सच? हाँ हाँ, बहन ही नहीं, मृत्यु लोक में केवल हमारी यानी तुम योग माया ही अनेक नाम से पूजी जाएगी। चाहे वो विंध्याचल हो, प्रयाग से कन्या छुटी थी योग माया तो विंध्याचल में समाहित हुई थी। कोई भी जितनी शक्तियां हैं इस संसार में सब वही योग माया ही है। इतने नाम से पूरे संसार में पूजी जाओगी। कहा तब तो प्रभु जा रही है। जा करके पहुंची और खींच करके पहुंचा दिया रोहिणी के घर में। शंकर कंस को मालूम हुआ कि 7वां गर्भ पतन हो गया, पतित हो गया। 8वें में भगवान को जब आने का समय आया, अब तो आपकी बारी 8वें का है ना, इसलिए डबल पहरा, डबल ताला, चौकन्ना, बिल्कुल 24 घंटे जागते रहना। लेकिन जब भगवान गर्भवास कारागार और गर्भवास माताओं का ये वही है दृश्य। ये पता नहीं ये जीव कैसे आ जाता है, प्रवेश कर जाता है गर्भ के अंदर। जीव बाहर आता है तब तक कोई अंदर कोई चिंता नहीं, बाहर आया जब वो रोने लगा। वैसे ही कारागार में 8वें में भगवान साक्षात कारागार में ही प्रकट हो गए। भक्त और भगवान की जय हो। उधर हथकड़ी भीड़ी भी पड़ी है। तुम कौन हो? आपने वरदान मांगा था दर्शन करने के लिए, इसी से मैं आया हूँ, नारायण हूँ। ठीक है, दर्शन मिल गया। अब तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं मेरा भैया कंस आ जाएगा, मार डालेगा। अरे कहा जो इस कारागार में आने के लिए नहीं रोक पाया तो कैसे मार पाएगा? हम कुछ बताने आए हैं और दिखाने आए हैं। कहा दिखा दिया, मैंने दर्शन कर लिया। अब बताना है वो जल्दी से बता दो, भग जाओ। कहा सुनो, बताने के लिए ये है कि हमारी योग माया कन्या के रूप में गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लेटी हुई है। तुम मुझको यहाँ से लेकर के और जाओ और गोकुल में रात ही में पहुंचा दो। वाह प्रभु, अरे दर्शन देने आए हो, कुछ बताने के लिए कि छलने के लिए, चिढ़ाने के लिए आए हो? हथकड़ी भेड़ी पड़ी है, डबल पारा, डबल ताले सब लगे हैं, कैसे पहुंच जाएंगे गोकुल? जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम समझिए और बाकी काम मेरा। क्यों चिंता करते हो? ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, फिर भग जाओ। यही बताया कि सारी व्यवस्था हम कर देंगे। अब मुझको वहां पर पहुंचाना है। इतना कह के और नन्ना मुन्ना बालक बन करके और लेट गए। पहरेदार सब सो गए, ताले खुल गए। देवकी का नहीं, बलदेव जी का हथकड़ी खुल गई।
राजमहल से पता नहीं ऐसी कुछ रात में आंधी तूफान जब बूंदी पड़ने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, एक टूटा फूटा सूप कहीं से उड़ करके और पहुंच गया। देखिए भगवान की लीला, मायापति भगवान का, उसी में उसको लिखा लिया। अब फाटक जब खुल गए तो ये लेकर के चल दिए। बिजली चमकती है, रास्ता दिखाई देता है। देखिए प्रकाश की व्यवस्था भगवान क्या करते हैं। बिजली चमकती है, रास्ता दिखाई देता है। ऐसे देखते देखते यमुना जी के तट पर पहुंच गए। अब यमुना जी ने जो ही कदम रखा, यमुना जी चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। भगवान ने सोचा कि जब तक यमुना चरण स्पर्श नहीं करेगी तब तक ये नीचे नहीं आएगी, पिताजी डर जाएंगे। इसलिए अपने चरण को बढ़ाया, चरण स्पर्श किया और यमुना जी घुटन के नीचे बहने लगी। और ऊपर से 100 फन वाला नाग तो जो है छतरी के समान लग गया कि बूंदे न पड़े। ये दृश्य करते करते और पहुंच गए गुरुकुल में। फाटक खुला था, नंदरानी सो रही थी, जसोदा मैया और कन्या लेती हुई थी। अपने लाला को खूब दुलार करके, चूम चाट करके और लिखा दिया और कन्या को उठा लाए। पहुंची जब कारागार में, फिर अब करी बेड़ी पड़ गई, सारे दान सब जग गए, ताले लग गए। ये कथा बताती है कि जब भगवान का हाथ सब सर पर होगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब माया आ जाएगी तो फिर हथकड़ी मेरी बंधन में पड़ जाओगे। चाहे जितना कथा हो चाहे जंगी हो, लेकिन कोई सुनने के लिए मौका की माया देखने की भगवान। योग माया आ गई तो सब पारे लग गए और हथकड़ी मेरी पड़ गई और भगवान आए थे तो सब खुल गए। बंधन को खोलना है, जीवन को धन्य बनाना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरण में जाओ, उनका नाम लेते रहो, काम अपना करते रहो। श्वास श्वास से ओम का वृथा जन्म मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए ना होए। इसलिए व्यर्थ क्यों पहुंचा दिया वहां।